नमस्ते, मैं भारत योगी आचार्य अनीता। आज हम बताएंगे नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए कुछ अभ्यास कि हम अपनी आंखों की रोशनी किस प्रकार से काफी लंबे समय तक, दीर्घ काल तक शक्तिमान बना के रख सकें। तो आंखों की रोशनी को बरकरार रखने के लिए और किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों के चश्मा लग जाता है उसे हम किस प्रकार से उतार सकते हैं, उसके लिए कुछ यौगिक अभ्यास और खाने में आहार क्या लिया जाए उसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे त्राटक की क्रिया का अभ्यास। त्राटक की क्रिया 3 इसमें विधि हैं जिस प्रकार से हम करेंगे। सबसे पहले अपने दाहिने हाथ को सामने ले आए और अंगूठे के नाखून पर अपनी दृष्टि को टिका दें और धीरे धीरे उसे अपनी ओर लाते चले जाएं। श्वास पर श्वास सामान्य और जहां तक दिखे वहां तक देखें और पुनः उसे बाहर की ओर ले जाएं। यही क्रिया फिर हम बाएं हाथ से भी दोहराएंगे। अब दाहिने हाथ को आगे लाएं और अपने चेहरे को ना घुमाते हुए सिर्फ नेत्र गोलक घूमें और दृष्टि नाखून पर टिकी रहे। जहां तक अंगूठे का नाखून दिखाई दे वहां तक आप ले जाएं और पुनः पूर्व स्थान पर ले आएं। अब इसी अभ्यास को हम बाएं हाथ से करेंगे। उसी प्रकार से अंगूठे के नाखून को देखते हुए और जहां दिखना बंद हो जाए अब तीसरा अभ्यास। ये 2 क्रियाएं की हमने त्राटक की। तीसरी क्रिया में हम अपनी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर रखेंगे और गोलाकार में अपने नेत्र गोलक को घुमाना है। बाएं साइड ले जाएं, ऊपर, अब यहीं से वापस तो ये किए हमने त्राटक की क्रिया के 3 अभ्यास। ये त्राटक की क्रिया हमें सुबह और शाम गोधूलि के समय में करना चाहिए और इस क्रिया को करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कमरे में जो प्रकाश आ रहा है वो किसी छिद्र से ना आ रहा हो या सामने बिल्कुल हमारी प्रत्यक्ष लाइट ना पड़ रही हो, रोशनी ना पड़ रही हो। तो इसीलिए गोधूलि का समय श्रेष्ठ बताया गया है। उस समय हमें इस अभ्यास को करना चाहिए। इस अभ्यास को सुबह करें, शाम करें और खाली पेट सुबह जो क्रियाएं की जाती हैं वो बहुत लाभप्रद होती हैं। अब हम करेंगे कुछ अभ्यास। उष्ट्रासन का अभ्यास। उष्ट्रासन के लिए वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। अपने घुटनों पर खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथ आगे, दाहिने हाथ को दाहिने पैर की एड़ी पर और बाएं हाथ को बाएं पैर की एड़ी पर। अपनी आंखों को भी पीछे पलटा देंगे और पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। उष्ट्रासन का अभ्यास करते समय जब हम अपने सिर को भी पीछे की ओर डाल देते हैं, अपनी दृष्टि भी पीछे की ओर डाल देते हैं, तो हमारे रक्त का संचार जो है वो हमारे सिर की ओर आने लगता है और जहां जहां हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ता चला जाता है वही वही अंग हमारा सुचारू रूप से कार्य करता है। इसलिए प्रत्येक अंग का क्रियाशील होना बहुत आवश्यक है। अब हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए अपने स्थान पर लेट जाएंगे और दोनों पैरों को श्वास भरने के बाद ऊपर की ओर उठा देंगे और पैरों के पंजों को देखेंगे। और धीरे से
90 डिग्री पर उत्तान पाद की अवस्था में आते हुए और धीरे से बैठ जाएंगे। सर्वांगासन में हमारे रक्त का प्रभाव हमारे सिर की ओर जाता है। तो ये कुछ हमने क्रियाएं आज की हैं। अपने आंखों की रोशनी हम कैसे रख सकते हैं। अब कुछ बात करते हैं आहार की। आहार पर चर्चा करेंगे। हमारा आहार कैसा होना चाहिए। हमें हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, दूध का सेवन करना चाहिए और आंवले का सेवन करना चाहिए और एक मिश्रण बना लेना चाहिए जो आंखों की रोशनी कम होने पर या उसे बरकरार रखने के लिए बहुत लाभकारी है। बादाम, भूरी मिर्च जिसे सफेद मिर्च भी कहते हैं, और खांड, इन तीनों का मिश्रण तैयार करके हम सुबह 1 चम्मच और शाम को 1 चम्मच दूध के साथ ले सकते हैं, जिससे दीर्घ काल तक हमारी नेत्र ज्योति अच्छी बनी रह सकती है। आहार के साथ साथ हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम प्रातः काल उठें तो शौच क्रिया से निवृत्त होने के बाद अपने मुख में पानी को भर लें, ताजा पानी, और ताजा पानी भरने के बाद अपनी आंखों पर छींटे मारकर आंखों में डालें, जिससे कि हमारी आंखों की जो गंदगी है, मैल है, वो दूर हो जाती है। इससे भी हमारे नेत्रों की रोशनी बढ़ती है। धन्यवाद। हमारा चैनल आपको ज्ञान वर्धक लगे तो आप प्लीज इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।